हेलो बच्चों, आज हम कल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कल हमने वाटर के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी है, मतलब वहाँ पे पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की। तो पानी की कमी वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में है और कहाँ कहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी है। वो उन जगहों के नाम दिए गए हैं बुक में, जैसे अफ्रीका में, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। तो इन जगहों पे बताया गया है कि पानी की कमी है। अब जो कंट्रीज़ क्लाइमेटिक जोन्स में है, क्लाइमेटिक जोन्स मतलब जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर और रेनफॉल एवरेज होता है। तो क्लाइमेटिक जोन्स में क्या है, वहाँ पे ड्रॉट की वजह से, मतलब सूखा जब पड़ जाता है तो वहाँ पे उसके वजह से क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जब रेनफॉल एवरेज होगा, मतलब रेनफॉल कम होगा, तो उसे सूखा पड़ जाएगा। तो यही रीज़न है कि क्लाइमेटिक जोन्स में वाटर स्कैर्सिटी होती है। और एक और प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब हम बिना देखे मतलब बहुत ज़्यादा पानी खर्च कर देते हैं। तो और बहुत सारे जो वाटर सोर्सेज हैं उनको हम कंटेमिनेट मतलब पल्यूट कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी पानी की प्रॉब्लम है। फ्रेश वाटर पहले ही मैंने बताया था कितना 1% है, लगभग 1% हमारे यूज़ के लिए है। अब जब हम उसको भी कंटेमिनेट करेंगे तो पानी की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, मतलब अब हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं ताकि हमें पानी की प्रॉब्लम ना हो और आगे जो हमारी जनरेशन्स आने वाली है उनको भी पानी की प्रॉब्लम ना हो। तो बताया गया है कि आज के टाइम में जो पूरा वर्ल्ड में क्या है, मेजर प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्सेज, मतलब साफ़ पानी मिलना मुश्किल है आज के टाइम में। और वाटर सोर्सेज जो है वो उनका भी एक्सेस, मतलब उनके लिए मतलब जो वाटर सोर्सेज हैं वो भी साफ़ मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। वाटर, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स तो है ही, लेकिन जब हम इसको ओवर यूज़ करेंगे और जब हम वाटर को पल्यूट करेंगे तो इससे क्या होगा, पानी जो है वो हमारे यूज़ के लिए नहीं रहेगा, वो पल्यूट होगा, पल्यूटेड वाटर होगा। और कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। जितने भी पानी के सोर्सेज है वहाँ पे इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का या सीवेज का वेस्ट वहाँ पे आके मिल जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। तो इनकी वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, पानी में नाइट्रेट, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स चले जाते हैं, जो अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, वो वापस हमारी ह्यूमन बॉडी में ही आ जाता है। क्योंकि वो पानी में चला जाएगा तो वो पानी हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो वो पानी के ही थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अब पानी को हमें कैसे कंजर्व करना है, तो इसमें क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आपने सुना होगा, जो छत पे हमें क्या करना चाहिए, जब बारिश होती है तो पानी को क्या करना चाहिए, टैंकी में जमा कर देना चाहिए ताकि वो आगे चल के काम में आए। और क्या करना चाहिए, हमें कैनाल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे ड्रॉट्स पड़ते, सूखा पड़ जाता है, और जहाँ पे फ्लड्स आते हैं उन दोनों एरियाज़ के बीच में कैनाल्स बना दिए जाए ताकि जो फ्लडेड एरिया है उसका पानी बह के चला जाए ड्रॉट एरिया में। तो इससे क्या होगा, दोनों एरियाज़ के बीच में बैलेंस बना रहेगा। और ड्रिप इरिगेशन भी करनी चाहिए जिससे पानी का लॉस भी नहीं होगा। या इसमें स्प्रिंकलर्स की बात बताई गई है, इसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा इवोपरेट नहीं होता है, छिड़काव जैसा होता है इरिगेशन में। तो अब है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्या है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जो ये तीनों रीजन्स जहाँ पे आके मिलते हैं हम उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर क्या है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है।
और इसी के लिए बायोस्फीयर के लिए ज़रूरी है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में इंटरेक्शन हो। तो अब जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? उससे हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है। और प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से सबको पता है हमें क्या क्या मिलता है। फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, टिम्बर मिलता है, ऑक्सीजन जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन, फर्नीचर मिलता है और मेडिसिन्स भी मिलती है, ये तो सबको पता होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो ये दोनों है, ये हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स, मतलब हमारे लिए बहुत कीमती है। तो कई कई जगह पे क्या बताया गया है, जो स्कैवेंजर्स है उनका रोल भी ज़रूरी होता है, जो क्या करते हैं, एरिया की सफाई करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दी है वल्चर। सो जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सब लोग क्या करते हैं, सभी बैलेंस बना के रखते हैं। अब बोला है कि अब जिन एरियाज़ में ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पे बहुत सारे पेड्स, बहुत सारे ट्रीज़ देखे गए हैं। और जहाँ पे रेनफॉल कम होती है वहाँ पे ज़्यादातर क्या देखा गया है, कैक्टस देखा गया है, झाड़ीदार पेड़ पौधे देखे गए हैं। और ऐसे प्लांट्स से क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं, जड़ें जो होती हैं उनकी बहुत डीप होती है, ज़मीन के अंदर तक होती है। और उनके लीव्स क्या होते हैं, थॉर्नी होते हैं। और उन पे लीव्स पे क्या होता है, वैक्स जैसा सरफेस होता है, ताकि पानी का लॉस ना हो सके। अब इसमें बताया गया है फॉरेस्ट की दो कैटेगरीज है। एक है एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से पता लग रहा है सदाबहार। तो ये क्या, इसमें इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, इसमें ट्रीज जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स शेड नहीं करते, तो इसी वजह से वो पूरा साल एवरग्रीन लगता है कि वो एवरग्रीन लग रहे हैं। डेसिडियस में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। तो अब क्या बताया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो उनको फीड भी तो करना है। उनको फीड करने के लिए जंगल क्या किए जा रहे हैं, जंगल साफ़ किए जा रहे हैं, मतलब काटे जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे क्रॉप्स लगाया जाए। तो इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में जितना भी फॉरेस्ट कवर है वो तेज़ी से वैनिश हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इस टाइम पे ज़रूरत है हमें ये अपने इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को कंज़र्व करना चाहिए इस टाइम पे। तो अब हमें कंज़र्व करना है, कंज़र्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए वेल्थ है, जो मैंने पहले बोला कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है। प्लांट्स जो होते हैं फॉरेस्ट में वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, और ये दोनों मिलके क्या करता है, इकोसिस्टम बनाते हैं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब हम इंसान भी इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें, तो इससे प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत सारे स्पेशीज़ एंडेंजर्ड हो गए, मतलब उनको खतरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ तो एक्सटिंक्ट, मतलब ख़त्म हो गए हैं। तो अब कौन कौन सी एक्टिविटी से ये सब हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और इसमें दिया गया है पोचिंग। पोचिंग एक मेजर कंसर्न है आज के टाइम पे। वो पोचिंग होता है जिसमें इलीगल तरीके से एनिमल्स की हंटिंग की जाती है। और ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए इलीगल हंटिंग करते हैं, उनकी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न्स के लिए या फेदर्स के लिए। और कौन कौन से एनिमल्स बताए गए हैं इसमें, बताया गया है टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, ये सब बताए गए जानवरों का पोचिंग होता है। तो इनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मतलब हम इनको कैसे बचा सकते हैं, अवेयरनेस के थ्रू लोगों में अवेयरनेस कर सकते हैं। तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है गवर्नमेंट, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बना रही है गवर्नमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे सोशल फॉरेस्ट्री पे या वन महोत्सव को हमें करना चाहे रीजनल या कम्युनिटी लेवल पे। बहुत सारे लॉज भी बनाए हैं गवर्नमेंट ने बर्ड्स और एनिमल्स की पोचिंग के रिलेटेड, जैसे कि सिटीज़
इसमें क्या देखा जाता है कि जो एंडेंजर्ड स्पेशीज़ है उनका इलीगल ट्रेड तो नहीं हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स उठाती है गवर्नमेंट, तो वो चेक किया जाता है और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।